रायपुर से खबर है, कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला है। कल बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक से पहले उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी एससी मोर्चा की बैठक से कुछ होने वाला है नहीं, ये शिव डहरिया ने कहा है। सौरभ ने बात की है उनसे एक्सक्लूसिव तौर पर, जरा आपको सुनाते हैं कि उन्होंने कहा क्या। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के बाद अनुसूचित जाति भी एक अहम भूमिका में है, जिसकी जनसंख्या काफी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में 90 में से 10 सीटें जो है एससी के लिए रिजर्व है और उसमें से 7 पर जो है कांग्रेस काबिज है। और इस वक्त मेरे साथ जो है शिव डहरिया जी हैं। शिव डहरिया जी, बीजेपी जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड पर है और कल पहली बार जो है 2 दशक बाद जो है भाजपा एससी मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अनुसूचित जाति विरोधी रही है। आदरणीय रमन सिंह जी के सरकार के समय अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से काटकर 12% कर दिया गया। वो किस मुंह से अनुसूचित जाति के हितों की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास अनुसूचित जाति को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। अब चुनाव आ रहा है तो अनुसूचित जातियों का नाम ले रहे हैं। सर, बार बार कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है यहाँ पर अनुसूचित जाति के साथ और इसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। अत्याचार तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होता था। अभी जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लगाने का काम इनके नेताओं ने किया। इनके समय में रमन सिंह जी के सरकार में हुआ। हमारी सरकार में तो जो आवेदन आया था उनकी जांच करके बहुत सारे लोगों को, 40 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से हटाया गया है। बहुत सारे लोग, लगभग 200 प्रकरण थे, उसमें अधिकांश लोगों ने कोर्ट में स्टे ले लिया है। तो कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल था, उसमें कह रहे हैं कि जो पिछले दिनों नग्न प्रदर्शन हुआ था, इसी वर्ग के जो लड़के आए थे यहाँ पर, इस पर कहना है कि युवा जो है काफी प्रताड़ित है, इसलिए जो है नग्न प्रदर्शन को जो है पूरे देश भर में उठाया जाएगा ताकि एक्सपोज किया जा सके कि कांग्रेस के सरकार में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। देखिए, इसमें तो ये भाजपा प्रायोजित है और जो लोग कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के भी लोग, वे एक भी उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं थे। सिर्फ अगर समस्या है तो आदिवासी की 32% जनसंख्या है, अनुसूचित जाति का तो 12% है अभी। और हमारी सेंसस में हम लोगों ने आधार पे विधानसभा में एक्ट पारित करके भेजा है, 13% उनको जनसंख्या का आधार पे आरक्षण दिया जाए, लेकिन राजभवन उसको लटका के रखी है भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे। तो ये हमारे अनुसूचित जातियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, और भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी रहे, वो सब उन्हीं लोगों को ने अन्याय किया है। और हमारी सरकार जो है उनको संविधान के अनुसार उनका हक मिले इस दिशा में पूरी तरह से काम कर रही। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लिए काम कर रही है। और वहीं उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि 15 साल की रमन सरकार ने अनुसूचित जाति के साथ जो है भेदभाव किया था, रिजर्वेशन को लेकर मामला सामने आया था। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये बैठक होगी, उसके बाद पूरा मामला सामने आएगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।